1947 में मुल्क के बंटवारे के बाद पाकिस्तान ने अपनी बदनीयती का पहला सबूत साल 1948 में उस वक्त दिया जब पाक सेना के साथ कबायलियों ने कश्मीर पर कब्जे के इरादे से भारत पर हमला कर दिया। महाराजा हरि सिंह ने उस वक्त तक भारत के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन यानी विलय पत्र पर दस्तखत नहीं किया था। इस कारण भारतीय फौज कश्मीर में दाखिल नहीं हुई थी और उसका नतीजा ये हुआ, दुश्मनों ने झांगर पर कब्जा कर लिया था। 26 अक्टूबर 1948 को महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय पत्र पर साइन किया, जिसके बाद भारतीय सेना के विमान श्रीनगर पहुंचे। इस बीच पाक आक्रमणकारियों ने नौशेरा सेक्टर को निशाना बनाया। भारतीय फौज हरकत में आ चुकी थी। राजपूताना बटालियन को हुक्म मिला कि दुश्मनों को सीमा रेखा के पीछे धकेलना है। ब्रिगेडियर उस्मान के नेतृत्व में भारतीय जवानों ने पाकिस्तानियों के छक्के छुड़ा दिए। ब्रिगेडियर उस्मान के हाथों मिली हार से बौखलाए आक्रमणकारियों ने 6 फरवरी को टैनधार पर धावा बोल दिया, जहां पाक लड़ाकों के सामने चट्टान की तरह खड़े थे नायक यदुनाथ सिंह। यदुनाथ सिंह ने गिने चुने साथियों के साथ पाक सेना और कबायलियों को धूल चटा दी। हालांकि वो खुद देश पर न्यौछावर हो गए, लेकिन पाकिस्तानियों के मंसूबे को चकनाचूर कर दिया। मरणोपरांत नायक यदुनाथ सिंह को परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज की कहानी उसी महान शहीद यदुनाथ सिंह की है, जिन्होंने अपनी जान देकर देश की आन बान और शान को अटल बनाए रखा। नायक यदुनाथ सिंह का जन्म उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के खजूरी गांव में 21 नवंबर 1916 को हुआ था। यदुनाथ सिंह माता पिता की तीसरी संतान थे। निम्न मध्यम वर्गीय किसान परिवार से आने वाले यदुनाथ को बचपन से पहलवानी का शौक था। उनके पहलवानी के किस्से दूर दूर तक मशहूर थे। साल 1941 में जब यदुनाथ सिंह महज 26 साल के थे, तब ब्रिटिश भारतीय सेना में भर्ती हो गए। आर्मी की ट्रेनिंग के बाद यदुनाथ सिंह राजपूताना रेजिमेंट में शामिल हुए। अभी सेना में 1 साल भी पूरे नहीं हुए थे कि 1942 में यदुनाथ सिंह को द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बर्मा भेजा गया। वहां उन्होंने जापानी सेना के साथ लोहा लिया। युद्ध में उनके अदम्य कौशल और बहादुरी को देखते हुए सेना ने उन्हें सिपाही से नायक बना दिया। साल 1947 में जब देश आजाद हुआ तो हमसे अलग हुए पाकिस्तान की नापाक निगाह कश्मीर पर कब्जा करने के लिए साजिश करने लगी और अंत में कबायली भेष में पाक फौज ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। राजपूताना बटालियन को नौशेरा को सुरक्षित करने और झांगर पर तिरंगा फहराने का हुक्म मिला। ब्रिगेडियर उस्मान की अगुवाई में 1 फरवरी 1948 को भारतीय सेना की 50 पैरा ब्रिगेड ने पाकिस्तानी सेना को नौशेरा से पीछे धकेल दिया। हार से आग बबूला आक्रमणकारियों ने 6 फरवरी को भारतीय सेना की टैनधार की पिकेट पोस्ट नंबर 2 पर हमला कर दिया, लेकिन यहां पर उनके सामने खड़े थे नायक यदुनाथ सिंह। महज 9 सैनिकों के साथ मोर्चे पर डटे यदुनाथ सिंह ने अपनी बंदूक का मुंह दुश्मनों की ओर खोल दिया। दुश्मन फौज के कई सैनिक मारे गए, उनके हौसले टूटने लगे, उन्हें पीछे हटना पड़ा। युद्ध में यदुनाथ सिंह से मात खा चुके पाक सैनिकों ने दोबारा हमला किया। यह हमला ज्यादा तेज था। हमले में यदुनाथ के साथ लड़ रहे 4 सिपाही बुरी तरह से जख्मी हो गए, लेकिन यदुनाथ का हौसला बुलंद था। नायक यदुनाथ सिंह ने घायल सिपाही से स्टेन गन ले ली और अंधाधुंध फायर दुश्मन की ओर झोंका। अचानक हुए इस हमले से दुश्मन सेना एकदम भौचक रह गई। यदुनाथ सिंह दुश्मन की गोलियों से घायल हो गए थे। इस बीच ब्रिगेडियर उस्मान ने यदुनाथ की मदद के लिए 3 पैरा राजपूत की टुकड़ी टैनधार की तरफ भेजी। घायल होते हुए भी यदुनाथ सिंह लगातार लड़ रहे थे। तभी अचानक दुश्मन की एक गोली सनसनाती हुई यदुनाथ सिंह के सिर को भेद गई। नायक यदुनाथ रणभूमि में ही वीर गति को प्राप्त हो गए। 6 फरवरी 1948 को अपने प्राण की आहुति देकर यदुनाथ ने टैनधार को दुश्मनों से महफूज रखा। यदुनाथ सिंह के कुशल नेतृत्व, अभूतपूर्व वीरता
और साहस की शौर्य गाथा के लिए 1950 में मरणोपरांत सेना के सर्वोच्च सम्मान परमवीर चक्र से नवाजा गया। भारतीय सेना नायक यदुनाथ सिंह की याद में हर साल 6 फरवरी को नौशेरा सेक्टर में एक विशाल मेले का आयोजन करती है। इसके अलावा उनकी याद में उनके पैतृक गांव में एक मूर्ति स्थापित की गई है और एक स्टेडियम का भी निर्माण कराया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ऐसे ही वीडियोस के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें।